सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। पूरब की ओर हल्की लालिमा फैल चुकी थी। गांव धनपुरा की कच्ची गलियों में बैलों की घंटियां बजने लगी थी। कहीं पर चूल्हे जल रहे थे, कहीं कुओं पर औरतों की हंसी गूंज रही थी। इसी गांव में रहता था हरिराम, एक साधारण किसान, पर दिल से बेहद असाधारण। हरिराम के पास ना ज्यादा जमीन थी, ना धन दौलत, बस 3 बीघा खेत, एक टूटी हुई घर, पत्नी सरस्वती, बूढ़ी माँ धनिया और 8 साल का बेटा मोहन। हरिराम की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी, जिसे वो अपनी माँ की सीख मानता था। धनिया यानी उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, हरिराम पेट खाली रह जाए तो सह लेना, पर ईमान मत छोड़ना। मिट्टी भी सच्चे आदमी को पहचान लेती है। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं में पानी नीचे चला गया, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग शहर की ओर जाने लगे। हरिराम ने भी बहुत सोचा, पर माँ की तबीयत और खेत से मोह उसे रोक लेता। सरस्वती रोज चिंता में रहती। हरिराम, इस बार फसल नहीं हुई तो क्या करेंगे? अब खाने को घर में कुछ भी नहीं बचा। भगवान हमारी मेहनत देख रहा है, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। इसी बीच गांव में एक खबर फैल गई। सरकार की ओर से बीज और खाद का अनुदान आने वाला है। पूरे गांव में हलचल मच गई। प्रधान रघुवीर सिंह के घर पर रोज भीड़ लगने लगी। रघुवीर सिंह ताकतवर आदमी था। कागजों में उसका राज चलता था। उसने तय कर लिया कि अनुदान का बड़ा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और खास लोगों में बांटेगा। जो विरोध करता उसको डराया करता था। हरिराम का नाम सूची में सबसे नीचे था। जब वो प्रधान के पास गया तो उसे टाल दिया गया। अभी सूची पूरी नहीं हुई है, हरिराम कल आना, कहकर भगा दिया गया। उसी शाम गांव के कुछ लोग हरिराम के पास आए। देख हरिराम, अगर 2-4 हजार दे देगा तो तेरा नाम ऊपर चढ़ जाएगा। नहीं दूंगा, भला हक की चीज के लिए रिश्वत कौन देता है? देख, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, वरना तू भूखा ही मरेला। अब तेरी मर्जी। कुछ दिन बाद हरिराम को खेत के पास सड़क किनारे एक बटुआ पड़ा मिला। उसने उठाकर देखा, अंदर कुछ पैसे और कुछ कागज थे। गिनती की तो पूरे 50,000 रुपए थे। ओ, पैसे लेकर घर पहुंचा। सरस्वती की आंखें फैल गईं। इतने पैसे कहाँ मिले तुम्हें? पहले देख, ये किसके हैं? कागजों पर एक नाम था, सुरेश वर्मा, ठेकेदार। वही ठेकेदार जो गांव में सड़क बनवा रहा था। सरस्वती बोली, इतने पैसों से तो हमारा सूखा निकल जाएगा। हरिराम का मन डगमगाया, पर उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये पैसा जिसका है उसे लौटा दे। ईमानदारी से बड़ा पैसा नहीं होता। अगली सुबह हरिराम सीधे ठेकेदार के पास गया और बोला, साहब, ये बटुआ मुझे मेरे खेतों के पास मिला था। जब मैंने देखा तो इसमें आपका नाम लिखा था, इसीलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। सुरेश वर्मा हैरान रह गया। अरे आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। उसने इनाम देना चाहा, पर हरिराम ने मना कर दिया। गांव में ये बात फैल गई। कुछ ने तारीफ की, पर ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। मूर्ख है हरिराम तू, इतना पैसा छोड़ दिया। प्रधान रघुवीर ने ताना मारा। ईमानदार बनोगे तो भूखे ही मरोगे। इसी बीच अनुदान की सूची आ गई। हरिराम का नाम कट गया। उसे एक दाना भी नहीं मिला। घर में सन्नाटा छा गया। माँ बीमार पड़ने लगी। मोहन की फीस बकाया थी। सरस्वती की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। एक रात जोर की आंधी आई। हरिराम की झोपड़ी का छप्पर उड़ गया। बारिश ने बचे खुचे अनाज को भी भिगो दिया। हरिराम पहली बार फूट फूट कर रोया। हे भगवान, ईमानदारी की यही कीमत है। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है बेटा। कुछ हफ्तों बाद जिले से एक जांच टीम आई। किसी ने अनुदान घोटाले की शिकायत की थी। ठेकेदार सुरेश वर्मा भी वहां था। उसने अधिकारियों को हरिराम की ईमानदारी के बारे में बताया। जांच हुई। प्रधान रघुवीर और उसके लोगों की पोल खुल गई। सबूत मिले, कागज बोले।
पूरा गांव इकट्ठा था जब अफसर ने कहा, जिस आदमी ने कठिन समय में भी ईमान नहीं छोड़ा वही इस गांव का सच्चा किसान है। हरीराम को सामने बुलाया गया। उसे न सिर्फ पूरा अनुदान मिला बल्कि अतिरिक्त सहायता, बीज, खाद और सिंचाई की सुविधा भी दी गई। प्रधान को पद से हटा दिया गया। गांव में नई समिति बनी। हरीराम को उसमें शामिल किया गया। वो हिचकिचाया, पर गांव वालों ने कहा, हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। हरीराम। उस साल बारिश भी ठीक हुई। हरीराम के खेत में फसल बहुत जोरों से हुई। अब मोहन स्कूल जाने लगा। माँ की दवाइयाँ समय पर मिलने लगी। सरस्वती के चेहरे पर फिर से मुस्कान आई। हरीराम का परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन हरीराम खेत की पेड़ के नीचे बैठा था। हवा में मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तभी उसने माँ की बात याद की। मिट्टी सच्चे आदमी को पहचान लेती है। वो समझ गया कि ईमानदारी का फल तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो सिर्फ धन नहीं बल्कि सम्मान, शांति और भरोसा भी साथ लाता है।